हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैलाश कौशिक है और ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे दादाजी के साथ में उनके जवानी के दिनों में बीती हुई थी। उस समय ज़्यादा रोज़गार ना होने के कारण लोग अक्सर खेत में अपनी फसलें बोते थे और खेती पे ज़्यादा ध्यान देते और खेती के साथ ही अपना पालन पोषण करते थे। तो इस घटना का मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी खेत की रखवाली करने के लिए हमेशा शाम के 7:30 या 7 बजे तक चले जाते थे। परंतु उस दिन क्या हुआ कि वह अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बातें करने में और इन सब चीज़ों पे ध्यान देने में उनका समय थोड़ा लेट हो चुका था। तो उन्होंने सोचा उस समय रात के 9:30 के आसपास हो चुका था। तब उन्होंने अपने जल्दी से रवाना हुए वहाँ से, हाथ में लठ लेके, और खेत की तरफ रवाना हो गए थे। लेकिन उस रास्ता था वो हमेशा ख़राब माना जाता था। उस रास्ते पे हमेशा डर का माहौल था। फिर भी मेरे दादाजी ने कहा कि अब खेत की तो रखवाली करनी पड़ेगी जानवरों से, तो वो चले गए वहाँ पे। मेरे दादाजी की जो माताजी थे, उन्होंने मना किया था कि अब इस समय मत जाओ। परंतु मेरे दादाजी ने कहा जानवर अगर घुस गए तो फसल सारी नष्ट कर देंगे। तो वो वहाँ से रवाना हो चुके थे। परंतु एक जो उनके अंदर जो भय का माहौल था वो आसपास के एरिया में हो चुका था, क्योंकि उस समय ज़्यादा साधन नहीं थे तो बिल्कुल सन्नाटा जल्दी होता था। वैसे भी आज भी आप गांव की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे शांति जल्दी हो जाती है, और वैसे उस टाइम तो और भी जल्दी हो जाती है। तो वह चले गए, एक हाथ में लालटेन लेके और दूसरे हाथ में लठ लेके चले गए। जाते जाते वैसे तो रास्ता बहुत सुनसान था, पर मेरे दादाजी हंसते खिलाते अपने बातूनी अंदाज से चलते चले गए, और साथ में कुछ जो बेसिकली लोकल लैंग्वेज में गाना था वो गाते हुए चल रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते उनको जैसे कि ऐसा एहसास हुआ, वो जैसे ही गाना गुनगुनाते पीछे से एक और धीमी आवाज़ से कोई जैसे लग रहा है गाना सुन सा कोई गीत गा रहा है। परंतु उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसे उनका मन का वहम है। वो चलते चले गए रास्ते से। हमारा खेत करीबन घर से 1 घंटे की दूरी पर था। उस समय कहते थे 8 कोस, आज 8 कोस करीबन मुझे लगता है 11 किलोमीटर था। तो वह वहाँ से चले गए। उनके रास्ते में आवाज़ें भी आ रही थी, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि इस तरफ जाते हुए रास्ते में अक्सर जानवरों की आवाज़ें आती थी। पर उस समय उनको यकीन हुआ तब जब उनके पीछे कोई जैसे कि पेड़ को काटने की आवाज़ आ रही थी। जोर से पेड़ को काटते समय इस तरह की आवाज़ आ रही थी। तो उनके मन में वहम सा उठा कि ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है। फिर भी वे चलते चले गए। पर इस बार एक वो पेड़ के पास से गुजरे तो ऐसा लगा कि उसी पेड़ को कोई काट रहा है। इतनी जोर से आवाज़ की धड़म उठी तो उन्होंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फिर भी हिम्मत रखा और एकदम से पीछे घूम के देखा तो वहाँ पे कोई कुछ भी मौजूद नहीं था। उन्होंने मन में ज़्यादा वहम ना पालते हुए आगे चलते चले गए। पर एक मन के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है किसी भी व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति का। पर उन्होंने इस बात पर गौर नहीं करते हुए आगे चले गए। और चलते चलते इस बार उनको एक किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि आवाज़ बहुत धीमी थी, फिर भी उन्होंने वहम नहीं किया और चलते चले गए। वह थोड़ा ही आगे बढ़े थे और जैसे ही थोड़ा आगे और बढ़े तो इस बार जोर से आवाज़ हुई। ऐसा लग रहा था इस बार उनके जस्ट पास वाले पेड़ पर कोई पेड़ को नीचे गिरा रहा है पूरी कोशिश से। वैसे उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक पेड़ के पास उनको व्यक्ति दिखा जो कुल्हाड़ी लेके वहाँ खड़ा था, और वो व्यक्ति उनके सामने देख के उनके तरफ चला आ रहा था धीरे धीरे। और फिर भी उन्होंने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया, चलते चले गए। इस बार उनको पक्का उन्होंने सोचा कोई होगा, पर इतनी रात को कुल्हाड़ी चला के पेड़ काटने का क्या मतलब है। पर चले गए, पर चलते चले गए। पर इस बार जैसे उन्होंने पीछे मुड़ा तो उन्होंने देखा कि वो कुल्हाड़ी वाला आदमी उनके
20 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था और वो उनके पीछे पीछे चल रहा था। मेरे दादाजी ने खेत तब नज़दीक था, कुछ 2 किलोमीटर नज़दीक था खेत। तो उन्होंने जैसे ही वहाँ से उनको पता चला कि अगर यहाँ रुक गया तो आज मेरा सर दर्द अलग हो चुका होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी वाले प्रेत के बारे में उन्होंने पहले सुन रखा था, पर उनके साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो उन्होंने इस पर गौर कभी किया नहीं था। पर इस बार उसका आमना सामना हो गया था और मेरे दादाजी वहाँ से दौड़ते चले गए। कुल्हाड़ी वाला प्रेत भी उसने रफ्तार की और इस बार वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर उनके पीछे पड़ गया था। आवाज़ बहुत गूंज रही थी, क्योंकि वो प्रेत की जो चिल्लाहट थी, जैसे वो ज़ोर से चिल्लाता सिरम से जाता थी उस अंधेरी रात को, उनकी जैसे रूह कांप जाती थी। फिर भी मेरे दादाजी ने हिम्मत की और दौड़ लगा दी इस बार, और दौड़ते दौड़ते काफ़ी आगे चले गए। उनका जैसी एक हमारे गांव में बाप जी का मंदिर होता है, वो मंदिर के पास पहुंच कर उन्होंने मंदिर के कपाट के अंदर छुप गए और छुपे वहीं पे कांपने लग गए थे। वो मंदिर के कपाट के अंदर छुपे रहे रात भर वहाँ आके, और सुबह मंदिर के पुजारी जब आए तो मेरे दादाजी बीमारी की हालत में वहाँ पड़े थे, बीमार हो चुके थे। और वो बीमार होते उनको घर पहुँचाया और झाड़ फूँक करवाया। सब कुछ करवाने के बाद में किसी तांत्रिक को पूछा तो उन्होंने कहा उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो समय रहते बाप जी के मंदिर में आ गए, नहीं तो वो प्रेत इस बार हमारे दादाजी को कुछ भी कर सकता था। तो दोस्तों धन्यवाद, और आशा करता हूँ ये छोटी सच्ची घटना आप सबको